फिर प्रार्थना करेंगे और फिर हम जाके क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीपूर्ण वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथकृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतप्रेरणा सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भीक्षत्रपा सिन्धुभ्यश्च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो फिर से आपका स्वागत है इस भगवद गीता के सेशन में। तो हम लोग अभी भगवद गीता के गीता के साथ दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने भी गीता के इस अध्याय में आत्मज्ञान, फिर उसके बाद भगवान निष्काम कर्म योग, फिर बुद्धि योग, फिर कैसे थोड़ी सी भक्ति करके भगवान के आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया। फिर इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा कि कैसे योग भगवान से हम कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, कैसे समभाव हो सकते हैं। समतम योग युज्यते कि कौन सा समता में समान भाव में रह के हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बुद्धि योग के माध्यम से कैसे हम भक्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो श्लोक नंबर है 49वां और अध्याय है दूसरा। तो हम श्लोक इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। दूरेण हि औरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध्योसनम अनिच्छा कृपणा फल हेतवा दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धयोसनम अनिच्छा कृपणा फल हेतवा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं बाद में, है धनंजय, भगवान अर्जुन को धनंजय बोल रहे हैं, और भक्ति के द्वारा संग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वही कृपण है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम भक्ति कर रहे हो तो ग्रहित कर्म, जो भक्ति में जो बाधक कर्म है उनसे दूर रहो और क्या करो, फिर उसके बाद भक्ति भाव से ही भगवान का शरण ग्रहण करो। ये भगवान को भगवान बता रहे हैं, किसको? अर्जुन को। और जो व्यक्ति इन सकाम कर्म फलों का, लेकिन जो व्यक्ति इस नहीं करता, सकाम कर्म को भोगना चाहता है, वो क्या आता कहलाता है? कृपण। कृपण मतलब कंजूस। हम कंजूस कैसे हैं ये आगे हम बताएंगे। हम कंजूसी कैसे कर रहे हैं, अपने जीवन में कंजूसी कैसे कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर ग्रोथ नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, तो हम अपने आप कृपण है। हम क्या कर रहे हैं? भोगों को भोगना चाहते हैं, इसलिए हम कृपण। तो तात्पर्य में प्रपात लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्णा भावना अमृत में निश्चित होकर आंतरिक सारे कर्मों को छोड़ देता है। अतिरिक्त सारे कर्म को छोड़ते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे जो अलग जो कर्म है, कृष्ण भावना के अतिरिक्त जितने भी कर्म क्या है हमारे बंधन के लिए, सब हमको बांध के रखते हैं। लेकिन क्या बोल रहे भगवान? दूरे न ही वरम कर्मम बुद्धि योग धनंजय। क्या बोल रहे हैं? इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। बुद्धि को कैसे करना? प्रेममय सेवा, कृष्ण के सेवा में लगा के
इस बुद्धि योग को हम क्या कर सकते हैं, अपना आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण मतलब है कि ब्राह्मण ऐसा नहीं, ब्राह्मण मतलब हमें ब्राह्मण मतलब बन के भगवान के जो भक्ति है, कृष्ण भावनामृत में होके अपने आप को अग्रसर मुक्ति के मार्ग में लेके जाना। ये कब होगा, जब हम क्या बनेंगे, बुद्धि, हम बुद्धि योग से इसे सम्मिलित करेंगे। तो बुद्धि योग क्या करता है हमें, तो हम बुद्धि योग हमें क्या करता है, बुद्धि लोग बुद्धिमान लोगों के लिए, जो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति योग में प्रेमा भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमें ये शरीर मिला है, हमें ये देह मिला है, किस लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं, इसका प्रयोग हम लोग भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए मिला। तो हमको ये समझना होगा कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है क्यों हुआ है, कि हम अपने आध्यात्मिक प्रगति को और अग्रसर कर सकें। इस शरीर का प्रयोग करके, शरीर के यूज करके, तो हम लोग शरीर को यूज इसलिए नहीं करना है कि हमें भोग करना क्या है हमको, इसीलिए तो वही अर्जुन को बता दे कृष्ण कि जो शरीर है इसको भोग के लिए, तो शरीर के लिए, शरीर को इसके लिए यूज मत करो। किसके लिए करना है, हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए यूज करना है। जैसे अगर कोई स्कूल का बच्चा है, तो उसका बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है, तो स्कूल में इसको क्यों भेजा गया है, सिर्फ क्या करने के लिए, वो खेल कूद करेगा, सिर्फ खेल कूद करेगा, इसलिए तो नहीं भेजा गया है। या कुछ कुछ गंदे काम करेगा या कुछ भी करेगा, इसके लिए नहीं भेजा गया। किसके लिए भेजा गया है, उसको पढ़ने के लिए भेजा गया है, उसको अपने स्कूल का जीवन को अग्रसर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भेजा गया है। अगर उसमें वो नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उसका पतन हो जाएगा, तो उसको पीछे रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें ये शरीर जो मिला है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, कि हम भक्ति कर सके, जिज्ञासा कर सके भगवान के बारे में, भगवान के समझने का प्रयास कर सके इस इंद्रियों को प्रयोग करके। तो अगर हम इस शरीर को इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो क्या होगा, फिर हमको अगले जन्म वैसे ही मिलेगा। इस रिसोर्स को हम अच्छा से यूज नहीं करेंगे तो अगले जन्म हम क्या मिलेगा, हम जैसा, हम अगर अभी यहाँ रहना चाहते हैं और हम भोग करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हमको उसका शरीर में प्राप्त होगा। फिर आप भोगते रहो, पूरा जीवन इसी तरह जीवन चलता रहेगा। तो हम लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि इस शरीर का प्रयोग करो और तुम आगे बढ़ के भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो अगर हम फिर भी भक्ति लोग, कोई लोग कहते हैं ना, भक्ति करने के साथ क्या करते हैं, चलो थोड़ा यार थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, थोड़ा भोग भी कर लेते हैं। तो वही सोच अर्जुन की, तो वो गृहित कम नहीं करना है। हमको ये जो शरीर क्या मिला है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शरीर का यूज, शरीर का जो उपयोग है अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना पड़ेगा। तभी, और कृष्ण की तुष्टि के लिए, हम लोग पढ़े ना, कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है, कृष्ण जो चाहते हैं उसके लिए करना है, ना कि हमें इस, अगर इंद्रियों को भोग हम बार बार करेंगे तो हम क्या बनेंगे, कृपण बनेंगे। ये शरीर को हम कंजूसी कर रहे हैं, अपने अपने जो आध्यात्मिक प्रगति को छोड़ के क्या करें, कंजूसी कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग भक्ति रस में पढ़ते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो क्या बोलते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम, अगर भगवान के लिए जो उचित है, भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की संतुष्टि क्या है, उसके अनुसार अगर भक्ति करेंगे तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भक्ति में सुनने पड़ेंगे तो सबसे पहला श्लोक यही है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। मतलब अपना कोई भी अभिलाषा नहीं करना। किसके लिए अभिलाषा रखना है, भगवान के लिए। तभी हम उस भक्ति मार्ग के लिए अग्रसर हो सकते हैं। और जो भी भगवान के लिए अनुशीलन है उसको करना है, और जो भी उसके भगवान के लिए विपरीत है उसको छोड़ देना है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में कोई चीज बाधा आ रहा है तो हमको तुरंत छोड़ देना है। अगर धन बाधा आ रहा है और कोई भी चीज बाधा आ रहा है भक्ति में, तो हमें तुरंत छोड़ देना है। हमें एक जरा से नहीं सोचना है कि ये हमें क्या होगा, हम ये नहीं सोचना है। हमें तुरंत तो सोचना है, अगर भक्ति करना है, आगे अग्रसर होना है। अगर मान लीजिए, अगर आप कोई, अगर एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं
और उसका डिस्ट्रैक्शन है कि वो टीवी है, मोबाइल है, वो डिस्ट्रैक्शन, तो उसको क्या करना चाहिए तुरंत? उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। छोड़ना चाहिए तभी वो आगे उस रास्ता में पहुँच सकता है। उसको छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी अगर बिज़नेसमैन भी अगर आगे बढ़ना चाहता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ उसको जीवन में डिस्ट्रैक्शन है, उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी गृहीत कर्म है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम भक्ति में चेतना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए वैसा कर्म करना पड़ेगा। किसका कर्म? कृष्णा भावना अमृत कर्म। वही कृष्ण अर्जुन को वही बता रहे हैं कि तुम क्या करो? भगवान की इच्छा क्या है? युद्ध करो। तो क्या करना चाहिए अर्जुन को? युद्ध करना चाहिए। तो इसके बाद छठे अध्याय में भी भक्ति एक लेडर है, भक्ति के एक सीढ़ी के नुमा बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि तुरंत ऐसे भक्ति के ऐसे कैसे सीढ़ी पे चढ़ के हम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हो ऐसा। तो आसक्ति को भी साथ में छोड़ते हुए कर्म करना है। आसक्ति को के साथ ऐसे कर्म, मतलब आसक्ति भी छोड़ना है, साथ में ये भी कर्म करना है। कैसा? गृहीत कर्म को छोड़ के भक्ति में जो कृष्ण भावनामृत कर्म है, उसको करना है। तो एक श्लोक है 9.2427 में, यत् करोसि यदनसि यजहोसि ददासि यत् यत् त्रासि कौन्तेय तत्कुरुष्वे मत प्रणाम। मतलब बोलते हैं कि जितना चीज़ भी कुछ भी तुम कर रहे हो अपने जीवन में, तो क्या करो? मुझे भी अर्पण कर दो, सारा कुछ। भगवान को अर्पण कर देना है। और सारा चीज़ किसको अर्पण करना है? सारा चीज़ अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे, तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं, तो आपको उस कर्म फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो भी कर्म ऐसा लगेगा। यत् करोसि यदनसि यजहोसि ददासि यत् यत् प्रयासि कौन्तेय तत्कुरुष्वे मत्प्रणाम। तो आप 9.24 को भी पढ़ सकते हैं। इस श्लोक भगवद गीता के श्लोक में लिखा गया। जैसे तो अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं, तो हमारे कौन देखने वाला है? हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, तो हमको कौन देख रहा है? परमात्मा तो देख रहे हैं, और भी 12 लोग हमें साक्षी होते हैं। कोई भी हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं, तो 12 लोग उसके साक्षी होते हैं। तो इसके बारे में ब्रह्मनादि पुराण में भी लिखा गया है। तो उसमें 12 साक्षी में मैं कुछ का नाम लूँगा, जैसे सूर्य है, अग्नि है, देवता हैं, दिशाएँ हैं, फिर पृथ्वी है, जल है, ये सब जो चीज़ें हैं, क्या क्या करते हैं? हमें देखते हैं, एक साक्षी होते हैं हमारे कर्म का। तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी कर्म कर लिए हैं, तो हमको कोई देख नहीं रहा है। आप एक सीसीटीवी कैमरा जैसे होता है ना कि कुछ भी है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, तो एक कैमरा के नज़र में है आप। तो उस कैमरे के नज़र में आपका जो भी कर्म कर रहे हैं, आपको वो नोट डाउन हो रहा है। तो हमें वैसा कर्म नहीं करना चाहिए जो हमें भक्ति के मार्ग में रोड़ाए। जैसे अगर अगर एक घर का मालिक है, उसके घर में नौकर काम कर रहा है, ठीक है? तो कुछ दिनों के लिए वो नौकर जो जो मालिक होता है बाहर जाता है। तो नौकर क्या करता है, अगर और वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होता है, नौकर अगर अच्छा काम करेगा, तो मालिक को पता चलेगा, तो क्या करेगा? उसका प्रमोशन होगा। अगर वो गलत काम में पकड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर डिमोशन होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर हमको क्यों मिला है? मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर हम वो नहीं करेंगे, फिर भी हम क्या करें? पशु जैसा अगर आचरण करेंगे, पशु जैसा ही हम विचारधारा रखेंगे, तब क्या करेंगे? भगवान बोलेंगे, तो ठीक है, तुम ये नहीं रहना चाहते, तुमको पशु का शरीर मिलता है। फिर वो पशु का शरीर आपको प्राप्त होगा। तो आप चाहते हैं कि फिर से हम वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े, तो फिर वो फिर से आपको जन्म से मृत्यु का चक्र में फिर फँसाएँगे भगवान। अगर हम निकलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आपका प्रमोशन करेंगे। तो इस कलयुग में ऐसे 4 प्रकार के पाप हैं, जो मुख्यतः 4 प्रकार के पाप हैं, जो इसी 4 4 जो पाप है मुख्यतः, उसी पाप से सारे पापों का जो सारे जो क्लेश है, ये सबका क्या होता है? शुरुआत होता है। 4 प्रकार के पहला है इसमें नशापान। तो नशापान क्या है? कि नशापान में लोग क्या करते हैं? नशापान करके अपने आप को पूरा भूलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नशापान मतलब अच्छे हैं, कुछ-कुछ दूसरे को तकलीफ नहीं देते, फिर भी क्या करते हैं? नशापान करते हैं। बोलते हैं चलो यार थोड़ा नशापान कर लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं थोड़ा, थोड़ा भूल के देखते हैं कैसा है। तो क्या करते हैं? वो नशापान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। बहुत सारे गाँवों में क्या करते हैं? वो चावल को सड़ा के उसको हंडिया बोलते हैं, हंडिया हमारे इधर, तो उसको उसको पीते हैं। क्यों? नशा करने के लिए।
तो नशा पान करने से हमारा क्या होगा? हम क्या चाहते हैं कि अपना जो भी है सब कुछ को भूल जाएँ, सब कुछ थोड़ा नशे में रहे, सब कुछ अस्तित्व को भूले, तो वो भी क्या है गलत है। उससे क्या होगा? सारी चीज़ें तो खत्म नहीं हो जाएँगी ना हमारी। उससे तो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो जाएगी। थोड़ा-सा नशा लेके जब तक नशा है तब तक हम भूले रहेंगे। जब नशा उतरेगा तो फिर क्या होगा? तो दूसरा क्या है मांसाहार, जो हम लोग प्राणी की जो प्राणी हैं, जीव, उनकी क्या करें हत्या करके हम लोग क्या करते हैं उसको बड़े चाव से स्वाद के साथ खाते हैं, मांसाहार। तो वो भी एक पाप है। क्योंकि अगर कोई मांसाहार करता है, तो उसके शरीर में क्या होता है जो दया है ना वो खत्म होते जाता है धीरे-धीरे। आप बोलेंगे नहीं-नहीं हम मांसाहार करते हैं, हम तो उसको कटिंग नहीं करते, काटते नहीं, वो तो मेरे पास आ जाता है, केएफसी से मँगा के खा लेते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं होता। ऐसा बोला गया शास्त्रों में कि अगर कोई पकाता है, खाता है, खिलाता है तो सबको सेम पाप लगता है। ऐसा नहीं कि हम अगर हम काट नहीं रहे हैं और हम खा रहे हैं सिर्फ़ तो हमको पाप नहीं लगेगा, उसको भी पाप लगता है, सेम पाप। तो मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी गो हत्या बहुत सारी ज़्यादा हो रही है। तो गो हत्या होने के कारण ही इतने सारे जो दुःख है, इतने सारे क्लेश है, इतने ज़्यादा भूकंप है, इतने सारे जो आ रहे हैं ना किसके कारण गौ-मांस खाने से। बोला जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई गौ-मांस को खाता है, तो उसके शरीर में जो गौ माता के जो शरीर में जितने बाल हैं, उतने बार उनको एबॉर्शन होता है। उतने बार उनको सूर्य देखने को नहीं मिलता है। तो अगर जो गौ-मांस खा रहे हैं, इतना सारा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसलिए इतनी ज़्यादा अबॉर्शन बढ़ रहे हैं। इतने ज़्यादा सारे ज़्यादा क्या हो रहा है? हत्याएँ, इतने पाप क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कारण यही है, शुरुआत यहीं से हो रहा है। कि हम सीधे मांसाहार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो क्या कर रहे हैं? यही जड़ शुरू हो रहा है ये सारे पापों को होने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि एबॉर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हम लोग क्या करते हैं उसको प्रॉब्लम को बताते हैं कि ये सब है। तो लेकिन कारण क्या है? हम मांसाहार कर रहे हैं। और हम ये सारा चीज़ अगर आध्यात्मिक रूप से मांसाहार छोड़ दें, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएँगी। तो अगर हम ये चाहते हैं हम लोग सोचते हैं कि नहीं अगला जो सरकार आएगी, ये सरकार करेगी, कुछ करेगी गोमांस को ब बढ़ावा नहीं देगी, हटाएगी, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये कोई कुछ करने वाला नहीं है, ये सरकार ये फिर भी इतने सारे आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया ये निर्यात मतलब ये एक्सपोर्ट करने में। आप सर्च करना गूगल में जब क्लास खत्म होगा तो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसीलिए इतने सारे रोग, कोरोना कैसे आए? हम जो हमने पाप किए हैं, उसका फल ही ऐसा था। जितना ज़्यादा हम ये सारे जीव प्राणियों की हत्या ये सब करेंगे तो सारा चीज़ हमें लोग देखते हो कोई मांसाहार करता है तो उसके अंदर भी धीरे-धीरे क्या होता है क्रूरता पैदा होता है। क्रूर होते जाते हैं, दया भाव खत्म हो जाता है। और अब फिर तीसरा है जुआ, जुआ खेलते हैं। आजकल बहुत सारे अ, जुए हैं, जो चीज़ बुद्धि जिसमें हम लोग बुद्धि जो काम है, जो हम लोग का बिज़नेस है उसमें बुद्धि यूज़ नहीं हो रहा है, प्रेडिक्शन आपका लक काम कर रहा है, तो वो जुआ है, वो जुआ के रूप में। अभी रमी है, रमी ऑनलाइन में आ गया है। अगर सट्टे बाज़ार में भी हम लोग लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ पैसा लगाते हैं, देन कुछ दिनों के बाद कोई अगर उसका पैसा विथड्रॉल मतलब का शेयर क्या किया, उसको नीचे गिर गया, तो हमारा पैसा हमको लगता है कभी-कभी हम लोग शुरू-शुरू में लगता है कि बढ़ रहा है पैसा, लेकिन अचानक कभी पैसा गिर गया तो पूरा पैसा चला जाता है। तो पूरा तरह से ना तो ये भी जुआ है, जिसमें भगवान हम लोग क्या बुद्धि उसमें यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये जुआ है। तो जुआ को भी हमसे दूर होना चाहिए। चौथा चीज़ है स्त्री व्यभिचार मतलब परिस्थिति व्यभिचार कि कोई पति है, पत्नी है, साथ में रहते, पति भी कोई दूसरे जो स्त्री का बारे में व्यभिचार ना रखे अ, स्त्री कोई प्राय जो पुरुष है उसके व्यभिचार ना रखे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी लोगों को वही मिल रहा है। मिला मतलब अभी टीवी में क्या देख रहे हैं? वही अफ़ेयर कोई इसकी गर्लफ्रेंड 4 है, 5वीं गर्लफ्रेंड है, छठी गर्लफ्रेंड तो यही
हम लोग का मॉडल है ही है, जो हीरो हीरोइन ही है हमारे मॉडल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही सीख रहे हैं, तो हमारा मॉडल ही गलत है, तो उसके कोई आचरण नहीं है, तो वो भी हमें क्या कर रहा है, गलत की ओर ले जा रहा है। तो हम लोग नहीं प्रभु जी, हम इसमें से एक कोई हम नहीं करेंगे, चलो एक चीज करते हैं, नशापान, तो नशापान करेंगे। और चारों में से हम तीन चीज मान रहे हैं, एक चीज नहीं मान रहे, तो नशापान करेंगे, तो अगर नशापान धीरे करते हैं तो हम फिर बाद में जाएंगे वेश्या के पास भी जा सकते हैं, फिर अगर वेश्या के पास जाएंगे तो धीरे मानसिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे तो ये सारी चीजें तो अपने आप सारे चारों नियम टूट जाते हैं। और हमको लगता है कि नहीं, हम सिर्फ एक ही नियम को, एक नियम तोड़ रहे हैं, तो नहीं, एक नियम से फिर सारे चारों नियम फिर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए हमारे हमारे जो मंदिरों में ये चार नियम, ब्रह्मचारियों के लिए, सबके लिए क्या होते हैं, चार नियम। जो भी भक्त है उनको चार नियम यही बताए जाते हैं। तो यही चार नियम, जो चार पाप हैं, यही सारे चीजों के जड़ है। अगर ये चार नियम टूटता है तो हम क्या होते हैं, इसी चार नियम में सारे पाप। आप कोई भी चीज निकाल कर देख लो, यही चार चीजें फंसा हुआ है सब। तो अभी हम लोग बोलते नहीं है कि अभी बहुत सारे चीजें हैं, ये सारे चीज हो, जो भूकंप वगैरह जैसे सब हेल्थ इशू, हेल्थ वगैरह हो रहे हैं, तो लोग हैं जो इससे क्या करते हैं, WHO है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्या करती है, तो इसमें प्रपात बोलते थे पैक ऑफ डॉग्स, कि वो बोलते थे पैक्स ऑफ डॉग डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, और कान सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि आप 4-5 कुत्ते मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, भौंकते हैं एक दूसरे पे, तो सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम। इसी प्रकार अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन या कुछ भी अगर बनाया जा रहा है, तो कुछ सॉल्व कहाँ हो रहा है, इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये सब रूस का युद्ध हो रहा है, ये सारे युद्ध हो रहे हैं, कौन रोक रहा है? तो ये अगर हम इसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से हम देखेंगे, ये सारी चीज सॉल्व हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोग सॉल्व होना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धंधा उसी से चल रहा है, उन लोग का जो बिजनेस तो उसे चल रहा है, तो उसको सॉल्व नहीं होना चाहते। वही चीज क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम ब्राह्मण की भांति सोचो, कि जो अपनी इंद्रियां हैं, अपने जो सारी चीज को भगवान के सामने लगाओ, कृपण बनो, कृतघ्न मत बनो। कृप आ, कृतघ्न मतलब कि आ, कृपण मत बनो। कृपण मतलब कि तुम कंजूस मत बनो, अपने शरीर को क्या भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने लगाओ, कृष्ण भावनामृत में लगाओ, तभी तुम जो उच्च स्तर समता के, जो हम लोग समता के योग की बात कर रहे थे, उस योग में पढ़ सकते हो। और बुद्धि योग का प्रयोग करके तुम भक्ति योग में जाओ। तो भक्ति योग करने के साथ एक घृणित ग्रहित कर्म भी नहीं करने, गंदे जो क्रम है उसको कर्म को भी नहीं करना है। तो यहाँ पर पार लिखते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। अ, बहुत सुंदर लाइन है, तो मैं एक बार पढ़ के फिर इसको समाप्त करता हूँ। कृष्णा भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। विपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देव वश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्णा भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानव शक्ति को भगवान के सेवा में नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हर एक को क्या करना चाहिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, और देव व कठोर श्रम से जो प्राप्त होता है संपत्ति को, उसका सदुपयोग नहीं करते। क्या करते हैं, अपने से इंद्रिय भोग के लिए ही यूज करते हैं। तो उसका क्या करना चाहिए, उसको कृष्णा भावना अमृत में जो उसको उसमें लगाना चाहिए, तभी वो इस जो मुक्ति के रास्ते जो जीवन में सफल हो पाएगा। नहीं तो वो अभागे भाग व्यक्ति की तरह वो फिर क्या करता है, इसी जीवन में फंसा रह जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना, तो हमें क्या करना है, अनुकूल ने कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम, मतलब क्या करना है, कृष्ण के लिए जो अनुकूल है, कृष्ण के वहां, तो उसको करना है। तब क्या करना है, यत क्रोशी यदन्यासी यजोशी ददासी यत यत प्रयासी कौनतया तत् क्रूस से मध्य परिणम। हमें क्या करना है, सारे चीजों को भगवान में समर्पित करना है,
तभी हम उस भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अपने बुद्धि को अपने बुद्धि का शरण नहीं लेना है, अपने बुद्धि से कृष्ण का शरण लेना है, बुद्धि का प्रयोग करके, समझे? अपनी बुद्धि को कृष्ण के शरण में कैसे लिया जाए उसको प्रयोग करना है, तभी हम भक्ति भाग में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो किसी का कोई सवाल है या कुछ पूछना है? हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा।